जय नमोस्तु तत्तं छन्दयानन्दिमौ छेनिनन्दिशः परमितटिपदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवे सिंह गुपतिर् गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो जिनवर अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ताणागंतराज जी मंगलाचरण। ओवम ओवन्ने ओवन्ने विंद विंद भवनम विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् अविनमेवन स्वभावमनस्यममिलं मयमूर्तिज्ञानन्दवम् लोकालोकस्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण परमलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः वंशिते नमो नमः। ओम नमः वंशिते नमो नमः। नमः वंशिते नमो नमः। परम आराध्य मां चिंतामणि सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधार यह है श्री 24 ताणागंतराज जी, जहां आज अपना प्रसंग है आहार दान या अक्षय तृतीया। 400 दिन के बाद अर्थात 13 माह 9 दिन के बाद भगवान अवस्था में नहीं थे, क्योंकि भगवान को कबला आहार नहीं होता। ऋषभ देव को अर्थात मुनि अवस्था में जो प्रथम आहार हुआ वह 400 दिन बाद पहली पारणा आहार दान की अक्षुण परंपरा। 4 दान का स्वरूप अक्षय तृतीया पर्व है इसलिए क्योंकि जब तक श्रावक धर्म है, जब तक 4 दान है, तब तक ये पर्व अमर है। जब भी आप किसी को दान देते हैं, किसी को आहार कराने की भावना रखते हैं, पात्र जीवों के प्रति जब आप आहार दान की, ज्ञान दान की, औषधि दान की, अभय दान की भावना भाते हैं, तो ये 4 प्रकार के दान की जो भावना, विशेष आहार दान की जो विशेष भावना है, वो जिसके हृदय में ये भावना है वहां अक्षय तृतीया है, क्योंकि ये दान का महापर्व है। ये अक्षय इसलिए है कि जब तक वीतराग जैन धर्म है तब तक ये पर्व अमर है, जब तक श्रावक परंपरा है, जब तक संघ है, तब तक वीतराग धर्म की प्रभावना है, तब तक ये पर्व रहेगा। ये पर्व तो रोज मनाने वाला पर्व है। आज अक्षय तृतीया पे अपन आदिनाथ भगवान के चारित्र की ओर थोड़ा सा अग्रसर होंगे और प्रथमानी योग का आश्रय लेके द्रव्यानी योग, कर्णानी योग के कुछ सिद्धांतों के साथ अपन आज के पर्व का महत्व समझेंगे। और आज की इस अमृत वेला कही जाती है। इस दिन लोग बाग नाना प्रकार की अज्ञान धारणाओं के साथ जीते हैं। अमृत बरसता है, ऐसा नाना प्रकार की धारणाएं हैं।
लेकिन वास्तव में जब भगवान आदित्यनाथ भगवान के आहार हुए थे, जब पंच आश्चर्य जरूर हुए थे, आनंद, अमृत, पुष्प वर्षा, सुगंध वर्षा, ये सब जरूर हुआ था भैया। क्योंकि जहाँ भगवान के आहार होते हैं वहाँ पंच अति से अर्थात पंच आश्चर्य तो सहज होते ही होते हैं। तो अपन चलते हैं ऋषभ देव की भक्ति करने के लिए शुद्ध आहार दान की ओर थोड़ा उपयोग लगाएं और अपने जीवन में प्रेरणा एक तरीके से जागृति प्रकट करें। देखो, हम पहले अभिप्राय बता देते हैं। इस चर्चा का अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में ये भावना आए कि हमारे हमारे घर में जो अवक्ष है, अन्याय है, अनीति है, जिसके कारण हम निरंतर पाप आश्रव कर रहे हैं, हमारे भाव बने, भाव में विशुद्धि आए कि हमारे यहाँ ऐसा भोजन बने, ऐसे आहार बने कि हमें 3 प्रकार के पात्रों को पात्र दान देने के बाद भोजन करने की भावना हो। कर्णादान कम से कम 3 प्रकार के पात्र ना मिले, साधर्मी भाई ना मिले, तो कर्णादान देके आहार करने की भावना हो। क्योंकि भैया श्रावक धर्म में यदि आप या हमारे जीवन में दान नहीं है और यदि हम भोजन कर रहे हैं तो ये बात इस बात का प्रतीक है कि आपकी और हमारे भाव में विशुद्धि नहीं। ये याद रखना है, ये पूरी चर्चा का सार निकलना है। यदि दान की भावना नहीं है, यदि 4 प्रकार के दान देने का भाव हमें नहीं आता, आहार दान की भावना हमें नहीं आती, पात्रों के प्रति बहुमान यदि हमें नहीं आता, साधर्मी वात्सल्य भाव हमारे जीवन में नहीं आता, तो ऋषभ देव के पहले आहार की जो तिथि है अक्षय तृतीया, इसको मनाने का क्या लाभ। लोग तो अक्षय तृतीया पर इसलिए मना रहे हैं क्योंकि अक्ति है, शादी भी हो जाती है, सारे शुभ कार्य हो जाते हैं। लोग तो इस पर्व को सांसारिक विलास के लिए भी मना रहे हैं, सांसारिक भोगों के लिए भी इसका रस ले रहे हैं। तो सांसारिकता से हटके आध्यात्मिकता की ओर अपन अग्रसर होंगे, कुछ कर्णानियों के सिद्धांत कहेंगे, अपने को अपने जीवन में उतारने के लिए अद्भुत प्रेरणा है आपके लिए, हमारे लिए भी, कि वास्तव में जीवन देखो, तो वास्तव में यदि जीवन में कोई क्रांति आती है तो क्रांति हमेशा क्या बोलते हैं, एक तरीके से कहें तो दान से ही आती है। देने वाला हमेशा बड़ा होता है। और देखो देखो एक बात और कहते हैं, आश्चर्य है, जगत के त्रिलोकीनाथ जिनका कबलाहार छूटने ही वाला है, ऐसे जगत के त्रिलोकीनाथ जब मुनि की भूमिका में है, जो तीर्थंकर है, जिनको बचपन से किसी भावलिंगी संत का समागम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तीर्थंकर किसी के सामने सर नहीं झुकाते, जिन्हें बचपन से किसी भावलिंगी संत का सानिध्य नहीं मिला, जिन्हें अन्य तीर्थंकरों का सानिध्य नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भैया? क्योंकि वो जगत के ईश है, वो किसी के सामने नहीं झुकते। लेकिन देखो तो वह परमात्मा भी जब दान तीर्थ की परंपरा स्थापित करना हो तो वह तीर्थंकर का घर परमात्मा भी अंजलि फैलाते हैं। किसके सामने अंजलि फैलाते हैं? कथा आपको याद है, हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। वह तीर्थंकर भैया जी मैं एक बात कहना, आपने जो कहा वो बहुत अच्छा है, परंतु मैं अक्षय तृतीया से मैं अपने आप को समझती हूँ अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता। अतः मेरी आत्मा में मेरे गुणों का, शक्तियों का, सबका ऐसा दान, ऐसा प्रभु जो भरी है, उनको ज्ञान करना, उनको प्रकट करना, यही मेरे लिए दान है। वहीं जा रहे हैं हम, वहीं जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रहो। प्रथमानी योग के माध्यम से हम उसी अक्षय अनंत स्वभाव की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा मेरे मैंने बता दी कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज का दिन ऐसा है, अपने आप को प्रकट कर लो। कैसे प्रकट करना, कैसे बस साधना है वो प्रकट करना है, उसी परम निश्चय की ओर जा रहे हैं हम। हमने कहा ना, कर्णानी योग के, प्रथमानी योग के कुछ सिद्धांतों कह के उसी अक्षय स्वभाव के अमृत पान की ओर जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं कि अपने को यहाँ ऋषभ देव का जो प्रथम पारणा हुई थी, जिसे वार्षिक तप के नाम से भी जाना जाता है, 400 दिन के बाद प्रथम आहार, इक्षु रस का आहार राजा श्रेयांश के निमित्त से प्राप्त हुआ था। ये कथा को अपन थोड़ी सी लेंगे, तो अपन उस अक्षय परंपरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहला महत्व अपन इस बात का कह रहे हैं कि यदि ये दान की परंपरा नहीं होती, ये दान का भाव नहीं होता, निश्चय से आश्रव से छूट जाना,
निश्चय से आश्रव से छूट जाना और आत्मा के उपयोग को स्वयं में लगा लेना, निश्चय से तो यही दान सच्चा दान है, जिससे अपने अक्षय स्वभाव की निधि का प्रकटपना हो जाए। लेकिन व्यवहार में भी यदि ये दान परंपरा नहीं होती, 3 प्रकार के पात्रों को यदि 4 प्रकार का दान नहीं दिया जाता, तो आज ये वीतराग धर्म की नींव और ना वीतराग धर्म की नींव होती और ना अक्षय तृतीया होती, क्योंकि निश्चय व्यवहार शाश्वत है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो थोड़ा सा व्यवहार से अपन रूबरू होते हैं, फिर चलेंगे आध्यात्म की ओर और गहरे अध्यात्म की ओर चलते हैं अपन राजा श्रेयांश और ऋषभ देव की कथा की ओर थोड़ा सा। तो आप और सब हम सब जानते हैं, इस बात से आप और हम सब विदित है, 13 माह और 9 दिन, शायद 400 दिन बाद, हाँ करेक्ट 400 दिन बाद ऋषभ देव को प्रथम आहार मिला। चलो अपन थोड़ी कहानी और विस्तार लेते हैं। 6 माह बाद 6 माह तक आत्म साधना में लीन भगवान 6 माह बाद आहार के लिए निकले, और आहार के लिए निकले तो आहार विधि का ज्ञान ना होने से 7 माह उन्हें क्या बोलते हैं आहारचर्या के लिए निकले, तो लेकिन आहारचर्या के लिए निकले लेकिन 7 माह तक पूर्व भाव का अंतराय कर्म होने के कारण से उन्हें 7 माह तक और विशेष आहार की प्राप्ति नहीं हुई। ये बात आप और हम सभी विदित हैं, इससे ये आपको याद है। तो लगभग 13 माह 9 दिन तक परमात्मा जगत के तारणहार, जिनके जन्म से ही रत्न बरस रहे थे, जिनके गर्भ आने से माँ को 16 स्वप्न उत्पन्न हो गए थे, जिनके गर्भ में आने से पहले 56 कुमारी देवियां ही श्री कीर्ति लक्ष्मी बुद्धि आदि देवियां जिनकी सेवा में उपस्थित हो गई थी, ऐसे जगत के तारणहार वह ऋषभ मुनि जब 6 माह बाद आहार के लिए निकले, आहारचर्या के लिए निकले, तो ये जगत जहां दान की परंपरा से शून्य था, मोक्ष मार्ग को जानता नहीं था, श्रवण परंपरा को जानता नहीं था, श्रवण परंपरा से अनभिज्ञ था, और वह करुणा के महासागर, देखो देखो करुणा किसे कहते हैं आप व्यवहार स्वरूप को सुन के उन आदिनाथ भगवान की करुणा को अंतर से अनुभव करो कि इस जगत में यदि कोई वह आदिनाथ परमात्मा चाहते तो वो बिना आहार के ही वो अपने केवल ज्ञान को प्रकट कर सकते थे, लेकिन इस जगत में उन जगत के जीवों पे उनकी करुणा, उनका अंतर का भाव कि यदि देखो 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 अतुलित बल के धारी वह महामुनि राज, उनके अंतर करुणा का भाव कि यदि ये आहार विधि यदि जीवों को पता नहीं लगी, इस ज्ञान आहार की विधि को जीवों ने नहीं जाना, तो इस जगत में इस संसार में भैया श्रवण धर्म चलेगा कैसे? यदि आहार विधि यदि पता नहीं होगी तो मुनियों का श्री संघ का भैया आगे का मोक्ष मार्ग चलेगा कैसे? संघ आगे कैसे बढ़ेगा? तो उन करुणा निधान आदिनाथ परमात्मा को जब जगत के जीवों पे, अभी वो भगवान नहीं हुए हैं, अभी योगी राज है, मुनि राज है, तो जब उन्हें जगत के जीवों में ये करुणा का भाव आया तो भैया 7 माह तक, 6 माह बाद तो आहार लेने के लिए निकले और 7 माह तक आहारचर्या के लिए निकले, तो लेकिन जगत उस चर्या से, उस दान परंपरा से अनभिज्ञ था, जानता नहीं था, पात्र जीव की प्रकटता नहीं हो रही थी, राजा श्रेयांश जैसे जीव का सहज आना नहीं हो रहा था, तब तक भैया वह आदिनाथ परमात्मा जो भी मुनि अवस्था में है, अपनी चर्या में 7 महीने तक भैया आहार की विधि ना मिलने से भैया क्या करते रहे, आहार चर्या के निकलते रहे, आहार चर्या के लिए घूमते रहे। ऐसा लगता है कि जगत के जीवों को संदेश दे रहे हो, जगत के जीवों को बता रहे हो कि भैया कि श्रवण धर्म जो वीतराग धर्म है, उस परंपरा का निर्वाह करना अनिवार्य, उसको आगे बढ़ाना अनिवार्य है। इसलिए वह परमात्मा जगत के जीवों को ये संदेश दे रहे थे कि भगवान आत्मा ये श्रवण धर्म इस आदिनाथ परमात्मा से प्रारंभ होगा इस वर्तमान 24 में, और भगवान महावीर के शासन काल में पंचम काल तक ये श्रवण धर्म अपने अक्षय दान की परंपरा से, अक्षय तृतीया के रूप में अपन जिसे मना रहे हैं, ये अक्षय दान की परंपरा इस पंचम काल के अंत तक, जहां एक मुनि, एक अर्चिका, एक श्रावक, एक श्राविका, ये 4 बचेंगे, तब तक ये अक्षय दान की परंपरा शाश्वत रहेगी। उस समय
जब वो 7 माह तक आहारचर्या के लिए निकल रहे थे, तब ये संदेश वो दे रहे थे। जीवात्मा वो जहां ऐसे परमात्मा स्वयं विहार कर रहे हो, आकड़ी बना के पिछी कमंडल हाथ में लिए जगत के जीवों को ऐसे आहार दान की विधि का सहकार करा रहे हो, उन परमात्मा की आप अंतर करुणा देखो, क्या वात्सल्य है, क्या जीवों के प्रति भाव है। और देखो 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 देखो, जब राजा श्रेयांश जैसे पात्र जीव सामने आए, देखो जब वह राजा श्रेयांश जैसे पात्र जीव उनके सामने उपस्थित हुए, ये महिमा है वीतराग धर्म की, जिन शासन की, जिस महिमा को आप और हम शायद अनदेखा कर देते हैं। जब राजा श्रेयांश जैसे पात्र दाता मिले भैया, जब ऐसे दाता का सामने उपस्थित होना हुआ, भगवान को देखते ही अर्थात मुनिराज ऋषभ देव को देखते ही उनको जाति स्मरण से, देखो ये पूर्व भव के संस्कारों का महत्व आपको एक एक चीज सीखनी है। पूर्व भाव के संस्कारों का महत्व, राजा श्रेयांश को पूर्व भाव के संस्कारों का महत्व कि उन मुनिराज के विहार, उनकी चर्या को देखते ही पूर्व भाव के जो संस्कार थे वो उदय में आ गए, और जाति स्मरण ज्ञान से उन्होंने क्या किया, उन परमात्मा को आहार देने की विधि अपने आप स्मरण में आ गए। आप और हम जो दिन रात तथ्य चर्चा सुन रहे हैं, पानी छान के पी रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, ज्ञान अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा कर रहे हैं, वीतराग धर्म में अग्रसर हो रहे हैं, ये संस्कार आपके कहीं जाने वाले नहीं, ये महिमा है संस्कारों की। जब उन्होंने ऐसे भावलिंगी मुनिराज जगत के तारणहार को, जो तीसरे काल के अंत में ही हो गए थे, ऐसे जगत के तारणहार को जब उन्होंने विहार करते हुए देखा, तो उनकी चर्या को देखते ही उस दाता के अंतर में ऋषभ देव एक भाव में जो मुक्ति को प्राप्त करेंगे भैया, वे उन दाता के अंतर में तत्काल पूर्व भाव के संस्कार का जागरण हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान से उन्होंने आहार चर्या को जान लिया। यह है महिमा संस्कारों की। और आगे चलते हैं, जब उन्होंने पूर्व भाव के संस्कारों से, जाति स्मरण से जब उन्होंने भगवान की चर्या को जाना, तो अंतर से भक्ति उमड़ पड़ी, अंतर से बहुमान उमड़ पड़ा, नौधा भक्ति से उन्होंने भगवान का प्रगान किया, भगवान से कहा आत्रो आत्रो, जय हो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, भगवान की भक्ति में डूब गए, भगवान के मुनिराज के भक्ति में डूब गए, तीनों लोगों में जय जयकार होने लगी, पंचाक्षर होने लगे, चारों तरफ आनंद का उत्सव होने लगा, और वे भगवान को पढ़ाते हुए कि आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब भगवान की ऐसी चर्या जब वह राजा ऋषभ देव कर रहे हैं, देखो तो वे जगत के दातार, थोड़ी देर बाद केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, वह जगत के दातार भी ऐसे दाता को देख के उनके चौके में आके अपनी अंजलि मनाने लगे, अपनी उन्होंने अपनी ज्ञान में तो वो अमृत रसपान कर ही रहे हैं, ज्ञान आनंद का तो रसपान कर ही रहे हैं, लेकिन छठे गुण स्थान में उन राजा उन क्या बोलते हैं मुनिराज ऋषभ देव को ये विकल्प था, ये श्रवण परंपरा कैसे चलेगी, तो उस विकल्प से इस वीतराग धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अंजलि बना के उन्होंने भैया उन जो 3 लोक के दातार होने वाले हैं, 3 लोक के तारण होने वाले हैं, उनने भी अंजलि बना के भिक्षा ग्रहण की, और उन्हें भिक्षा देने वाला कोई सामान्य नहीं हो सकता, राजा श्रेयांश जैसा पात्र ही ऐसे जगत के तारणहार को आहार दे सकता है। आप सोचो तो कि वो जाति स्मरण से, पूर्व संस्कारों की वजह से वहां उनके अंतर में भक्ति उमड़ी, नवदा भक्ति उमड़ी, वहां आनंद की लहरें झलकने लगी, जगत के तारणहार प्रथम तीर्थंकर जो होने वाले हैं, उनका आहार कराने का सौभाग्य राजा श्रेयांश को सहज प्राप्त हुआ। और भैया काय का आहार कराया ये भी आप जानते हैं, इक्षु रस का आहार, 2 या 3 गिलास आहार हुआ था, इक्षु रस का आहार भैया राजा श्रेयांश ने ऐसे महामुनीश्वर जो गणों के ईश है, जो गणधरों के ईश होने वाले हैं, ऐसे भैया क्या करा, ऐसे महान तीर्थंकरों के नायक प्रथम तीर्थंकर होने वाले तीर्थंकर को भैया प्रथम आहार दिया। यहां से आहार परंपरा प्रारंभ हुई।
अपने तारण पंथ में जो आहार दान की महिमा है ना, वो इस कारण ही है। हर तारण पंथी के हृदय में श्रावकों के प्रति वर्तमान में अपने यहाँ भावलिंगी मुनि का अभाव है, तो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों के प्रति या साधकों के प्रति या साधर्मियों के प्रति जो तारण समाज में आहार दान देने की जो भावना है ना, जो वात्सल्य भाव है, वो इस कारण से ही है भाई। क्यों है? क्योंकि ये अक्षय परंपरा है। हम व्यवहार की ओर चल रहे हैं अभी, बस निश्चय की ओर जा रहा है। तो अपन ने 2-3 बात समझी भाई। एक कि पूर्व भाव का कर्म दे अंतराय बन के भैया भगवान के सामने भी खड़ा, होने वाले तीर्थंकर के सामने खड़ा रहा। दूसरी, उनके अंतर की करुणा, उनके अंतर की दया, उनके अंतर का वात्सल्य, उनके अंतर की जो क्या बोलते हैं सहज अमृत की धारा जगत के जीवों के लिए, ये वीतराग परंपरा का निर्वाह करने के लिए उन्होंने भैया इस आहार दान के लिए, आहार दान लेने के लिए तीर्थंकर ने भी दाता के सामने हाथ फैलाया भाई। यह करुणा, जहां अहंकार नहीं, जहां वीतराग शासन की महिमा है। और देखो तो पूर्व संस्कारों की महिमा देखो तो, अरे देखो तो श्रेयांश राजा के अंतर में वे भक्ति का उमड़ना, जाति स्मरण से उस आहार विधि को जानना और ऐसे प्रथम तीर्थंकर को आहार देने का सौभाग्य मिलना, ये आश्चर्य पे आश्चर्य, अतिशय पे अतिशय। देवता जो पंच अतिशय कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन ये देखो अतिशय अंतर में घट रहा है भगवान। देखो अपन ने प्रथमानी योग से और कर्णानी योग से चर्चा करी, अपन अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखो तो ये क्या हो रहा है, क्या घट रहा है भैया? ये वीतराग धर्म की अक्षय परंपरा प्रारंभ हो रही है। कहां से प्रारंभ हो रही है? प्रारंभ तो अनादिकाल से हुई है, लेकिन प्रथम कुलकर के पुत्र, 14वें कुलकर के पुत्र ये भगवान ऋषभदेव भैया, इन्होंने भरत का राज तिलक करके भैया राजपाट का त्याग करके, जब नीलांजना के नृत्य के बाद जब इन्हें वैराग्य अंतर में आया, तब प्रथम आहार की ये कथा थी भैया। तो देखो तो ऐसे भगवंतों के अंदर जब ऐसी करुणा झलकती है, तब ये वीतराग धर्म कब से चल रहा भैया? तीसरे काल के अंत के समय से ये अक्षय परंपरा चल रही है। और कब तक चलेगी? पंचम काल के अंत तक। वो 2 मुनिराज और 2 श्रावक श्राविका, इन 4 लोगों के रहने तक ये अक्षय तृतीया पर्व, ये दान का महापर्व जैसा का तैसा अक्षय रहेगा, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया। अब ये हुई अपनी व्यवहार चर्चा, पूर्णतः व्यवहार। अब अपन चलते हैं इस अक्षय तृतीया से निश्चय महत्व की ओर। आप खुद जानते हैं अपना बल अनंत है, आत्मा का वीर अनंत है, आत्मा का सुख अनंत है, आत्मा में वीतरागता अनंत है, आत्मा में अनंत गुण है भैया। देखो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वह भगवान इक्षु रस का आहार ले रहा है। अरे इक्षु रस का आहार ले रहा है मतलब, अरे बाहर में वो जो आपको कवला आहार दिखाई दे रहा है, वो आहार तो मात्र एक संयोग है, एक निमित्त है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है राजा श्रेयांश भी उन परमात्मा को देख के, उन भगवंत को देख के अपनी अतः आनंद की भक्ति, सम्यक दर्शन की भक्ति, सम्यक ज्ञान की भक्ति, अपने आत्म स्वभाव में रमणता रूप भक्ति का आनंद ले रहे हैं। और वे भगवान तो जो 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती हैं, वे तो क्षण क्षण में अंतर आत्मा में डूब रहे हैं। 6ठे गुण स्थान में आते हैं तब ये ग्रास कवला आहार होता है, लेकिन 7वें गुण स्थान में जाते हैं तो वह परमात्मा तो वास्तविक इक्षु रस का आहार कर रहे हैं। कौन सा इक्षु रस? जो रस आत्मा का ज्ञान अमृत है भगवान जी, जिसकी इच्छा प्रत्येक भव्य श्रावक के अंतर में है। जिन इक्ष, जैसे तारण स्वामी ने अपने 24 थाना ग्रंथ में कहा है, जिन इक्ष है भगवान आत्मा काय की इच्छा, अपने वीतराग अतीन्द्रिय आत्मा में जिन स्वभाव में रमण करने की इच्छा। देखो तो व्यवहार से कवला आहार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीतराग दान की परंपरा को 3 पात्र और 4 प्रकार के दान की परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। और देखो तो निश्चय से अपने ज्ञान अमृत के आनंद में
सराबोर अपने ही अनंत ज्ञान के रस में डूबे हुए हैं। अब इच्छु आहार ले रहे हैं, काय का इच्छित आहार ले रहे हैं, वीतरागता का इच्छित आहार ले रहे हैं भाई, क्योंकि वीतरागी है, रागी नहीं है। अरे कामदेव भी जिनके आगे नतमस्तक है, जब भगवान का आहार नहीं हो रहा था, क्योंकि वह मुनिराज जिनकी काया स्वर्ण जैसी चमक रही थी, जिनका तेज सूर्य से भी ज्यादा तेज था, जिनके मुखमंडल का तेज, जिनकी कांति सूर्य से अधिक कांति थी, भगवान आत्मा ऐसे योगेश्वर जब आहार चलिए के लिए निकल रहे थे, तब कामदेव भी अपने सारे कार्य छोड़ के उन मुनिराज के आहारचर्या के लिए, उनके दर्शन के लिए भैया, उनको निहारने के लिए कामदेव भी, इंद्र भी भैया उनके समक्ष उपस्थित थे। आप सोचो तो वह निष्काम महामुनिराज कैसे अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का अमृत स्पान कर रहा है। बाहर का आहार की महिमा तो सबको आती, बाहर में राजा श्रेयांश ने जो आहार दिया उस आहार की महिमा सबको आती है, लेकिन उस आहार को देने में निमित्त जो ज्ञान आहार बना, जो जाति स्मरण ज्ञान बना, जो पूर्व भाव के संस्कार बने, जो ज्ञान अभ्यास बना, उसकी महिमा किसको आती है। जो सम्यक के संस्कार थे उनको उनकी महिमा कौन करता है, जो संयम के संस्कार थे उनकी महिमा कौन करता है। आज अपन अवक्ष खा रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, अज्ञान में डूबे हुए हैं, इंद्रिय विषयों में लंपट हो रहे हैं, श्रावकों के प्रति वो करुणा का भाव नहीं है, वो दान देने की भावना नहीं है, वह भैया अवक्ष का सेवन कर रहा है, घर में अवक्ष बना रहा है, अन्याय अनीति से जीवन जी रहा है, वो दया का भाव खत्म, वो करुणा का भाव खत्म, वह दान देने की भावना जीवन में कहीं दिखाई नहीं देती। किलों में, होटलों में, क्या बोलते हैं, व्यसनों में लाखों नहीं करोड़ों खर्च कर देंगे, विदेश यात्रा में 10-10, 20-20 लाख खर्च हो जाएंगे, लेकिन साधकों की व्यवस्था बनाने में, शुद्ध वीतराग धर्म की प्रभावना करने में हमारा हृदय अंतर से कभी प्रसन्न चित्त नहीं होता, कभी हमें अंतर से भाव नहीं आते कि हमें भैया क्या करना है क्या नहीं करना। ये है व्यवहार। आत्मा सब चिल्लाते हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हमारा ज्ञान अच्छे है, हमारा दर्शन अच्छे है, अच्छी बात है। आत्मा को यदि स्वीकार कर रहे हो तो व्यवहार में ऐसे भाव क्यों नहीं आते। यदि अंतर में विशुद्धि है, यदि वास्तव में आत्मचर्चा सुनने के रसिया हो, तो तुम्हें पात्रों को दान देने के भाव क्यों नहीं आते, कुपात्रों के पास क्यों जाते हो, कुलिंगियों के पास क्यों भटकते हो, अदेव के पास क्यों भटकते हो, कुदेव के पास क्यों भटकते हो। ऐसी वीतराग धर्म की महिमा क्यों नहीं आती, पात्रों के प्रति सर्वस्व समर्पण करने का भाव क्यों नहीं आता। राजा श्रेयांश को क्यों आया, क्यों उनके अंदर में भक्ति उमड़ गई, क्यों उन्होंने भगवान की आहार विधि को जाति स्मरण से जान लिया, क्यों उनके अंदर में जय जयकार बज गई, क्यों भगवान जगत तारणहार को देख के उनके भाव विभोर हो गए, क्यों मुख से निकल पड़ा कि आत्रो 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 हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्यों निकल पड़ा उनके मुखमंडल से। आपने कभी विचार किया, कभी भावना भाई कि हे प्रभु मैं एक ग्रास ग्रहण करूं, इसके पहले मुझे किसी पात्र के भोजन, किसी पात्र के आहार कराने का सौभाग्य प्रकट हो जाए, कभी ये भाव अपने अंतर में प्रकट हुआ। देखो तो वह परमात्मा तो अपने इच्छु रस के आहार में डूबे हुए, उन्हें तो मन वांछित उत्तम मनोरथ के धारी होते हैं। छठम गुण स्थान में वह महामुनिराज मन वांछित उन्हें विधि मिल गई है। कौन सी मन वांछित विधि मिल गई है, अरे चित्ते नोटारे मेरे मन रहियो रे, उपजियो ममले स्वभाव। देखो तो उन महामुनिराज को, उन योगेश्वरों को मन वांछित विधि मिल गई है। क्या विधि मिल गई है कि उनका चित्त तो, उनका उपयोग तो अपने शुद्ध उपयोग में, अपने ममल स्वभाव में रमण कर रहा है। वो तो परम इच्छु रस का आहार कर रहा है। व्यवहार में कवला आहार दिखाई दे रहा है, 1-2 ग्रास आहार दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर में तो परम इच्छु रस को, अतीन्द्रिय वीतराग तत्व को, अपने ही अनंत ज्ञान उपयोग की रमणता को ध्यान में स्वयं अमृत रसपान कर रहे हैं। इसलिए बार बार प्रेरणा दी जाती है, जीवात्मा ज्ञान अभ्यास करो। ज्ञान आहार सबसे बड़ा आहार है।
अंतर में सदाचार को ग्रहण करो, अंतर में संयम को ग्रहण करने की भावना भाव, अंतर में सद्विचार रखो, सच्चा आचरण प्रकट करो, और अंतर में निरंतर चिंतन में अभ्यस्त रहो। आत्मचिंतन जितना अधिक होगा, ज्ञान उपयोग जितना गहरा होगा, उतना आत्म आहार होगा, तो जितना आत्मा का आहार होगा बस उतनी मुक्ति होगी भाई। अरे जीवात्मा सुनो तो, बाहर में नो कर्म आहार ये तो आत्मा कर ही नहीं सकता। नो कर्म आहार से आत्मा का तो कोई संबंध ही नहीं है। नो कर्म आहार आत्मा से अत्यंत भिन्न है, वो तो उदय आधीन व्यवस्था है। लेकिन ज्ञानी वो है जो उदय आधीन व्यवस्था में नहीं जुड़ता। उदय आधीन व्यवस्था, सुनो सुनो सावधान होकर सुनो, उदय आधीन व्यवस्था जड़ है, अचेतन है, और उदय आधीन व्यवस्था बाहर का परिणमन है। लेकिन जीवात्मा उस उदय आधीन व्यवस्था से जो भिन्न है वो ज्ञानी है, वो भेद विज्ञानी है, वो ऋषभ देव है जो उदय आधीन व्यवस्था में अपने अवधि ज्ञान का उपयोग भी नहीं करते। 6 माह बाद आहार देने निकलते हैं, 7 माह तक आहार चर्या के लिए क्या कहते हैं जगत में विहार करते हैं, लेकिन भगवान जी अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते कि मुझे आहार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके निमित्त से मिलेगा। जो निर्दोष चर्या करने में अपने ही आत्म आनंद में लीन है, जिन्हें देह से शरीर से आहार मिलने का राग भी नहीं है, ऐसे अक्षय और अनंत स्वभाव में लीन वह ऋषभ देव है जो उदय आधीन व्यवस्था को भी भैया अपना दास मानते हैं। उदय आधीन व्यवस्था में जो उदय को जीतते हैं, उदय आधीन व्यवस्था से जुड़ते नहीं, उदय आधीन व्यवस्था में कलेश नहीं करते, उदय आधीन व्यवस्था में आत्मरोध ध्यान नहीं करते, उदय आधीन व्यवस्था में थकते नहीं है, उदय आधीन व्यवस्था से हारते नहीं है, कर्मों के आगे घुटने नहीं टेकते। 6 माह बाद आहार के लिए निकले और देखो तो 7 माह तक आहार के लिए घूमते रहे, 13 माह 9 दिन तक संसार में भक्त जीवों को मुनि धर्म का पाठ पढ़ाते रहे। क्या पाठ पढ़ाते रहे कि जब तक विशुद्ध, देखो देखो ध्यान रखना, सुनना अच्छे से, जब तक विशुद्ध, सुनो सुनो, जब तक विशुद्ध भाव नहीं मिलेंगे और जब तक विशुद्ध आहार नहीं मिलेगा तब तक भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये पाठ पढ़ाते रहे। जब तक भाव की विशुद्धि नहीं मिलेगी, जब तक सच्चा दाता नहीं मिलेगा, जब तक वो भैया जगन्य पात्र नहीं मिलेगा, और जगन्य पात्र द्वारा निर्मित क्या हुआ, विशुद्ध भाव से बना हुआ, जब तक विशुद्ध आहार नहीं मिलेगा, जब तक भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं है भगवान। और अपन अवश्य खा रहा है, रात में खा रहा है, दिन में खा रहा है, और भगवान आदिनाथ के कुल को लजा रहा है ना। देखो तो वे आदिनाथ भगवान क्या कहेगा, जैसे अनादिनाथ प्रकट होना है, जैसे शुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रकट होना है, जो आत्मज्ञान के अमृत रस में डूबने वाला जीव है, जो अपने अतीन्द्रिय आत्मा के सुख रस का पान करने वाला जीव है, जो अपनी अनंत चेतन वृत्ति का रस पान करने वाला जीव है भैया, जो जानता है कि मेरे अंदर में ही वो अक्षय अनंत, मेरा शाश्वत ध्रुव त्रिलोकीनाथ वो गायक परमात्मा विराजमान है, जो अपनी अनंत चेतन वृत्ति का रसपान करने वाला जीव है भैया, वो अन्याय अनीति से कैसे काम कर सकता है। आप खुद बताओ। आप कहते हो आत्मा अनंत चतुष्टय में, आत्मा अनंत सुख स्वरूप है, आत्मा केवल ज्ञान का सिंधु है। तारण स्वामी ने कहा आत्मा अक्षर स्वरूप है, अक्षय ज्ञान में चैतन्य पद का धारी है। भैया ऐसे अक्षय, आप अखंड कहते हो, अवैध कहते हो, अविनाशी कहते हो, ऐसे अक्षय आत्मा को आप अन्य जीव के हिंसा के भाव सहित, अर्थात बिना करुणा भाव सहित, या फिर ऐसा कहे 6 काय के जीवों पे अनुकंपा किए बिना आप भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हो। यह है दान। यदि आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो आपका पहले 6 काय के जीवों पे करुणा दान हो कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्यों ग्रहण कर रहा है। हमारी आसक्ति इतनी अधिक तो नहीं कि हम 6 काय के जीवों को घात करके, 6 काय के जीवों की हिंसा करके अपने इंद्रिय विषय के पोषण के लिए कुछ भी खाएं, कैसे भी खाएं, कुछ भी पिए, कैसे भी पिए, और हम उन जीवों को दया करुणा दान ना दे सके।
उन जीवों पे अनुकंपा की भावना प्रकट न कर सके? कैसे कैसे हो सकता है? एक आत्मार्थी जीव कैसे ऐसा कर सकता है? आपने कभी विचार किया इस बात का? क्या कभी अंतर से ऐसी क्रांति जगी कि अपने अंतर में यह अक्षय रिद्धि प्रकट हुई है? भाई, भगवान की वाणी सुनने मिल रही है, ये वीतराग जिन शासन की महिमा सुनने मिल रही है, हमें अक्षय दान परंपरा से हमारा जीव जुड़ा हुआ है भैया। जिसके जीवन में 4 नहीं 18 क्रियाओं में जिसके जीवन में 4 दान नहीं, वो श्रावक नहीं। तो इस श्रावक परंपरा का निर्वाह करने वाले वह महामुनीश्वर योगेश्वर साक्षात आदिनाथ देव ऋषभ 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 मुनिराज है, जिन्होंने उस आहार दान को लेके आज इस परंपरा का निर्वाह किया। आज जिसे अक्षय तृतीया के रूप में आप मना रहे हैं, हम मना रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमें ऐसे अक्षय स्वभाव की महिमा आ रही जिसके बल पे ये सब संभव है? और सम्यक दर्शन की महिमा आ रही है, और सम्यक दर्शन की भक्ति हो रही है, और सम्यक ज्ञान की भक्ति हो रही है, अंतर में वो विशुद्ध भावनाएं उमड़ रही है, अंतर में वो विशुद्ध विशुद्ध चर्या करने की भावना अंतर से जाग रही है। देखो तो देखो तो देखो तो कि बिना आहार के भोजन करना भैया, बिना आहार दान दिए भोजन करना विष खाने के समान है भैया। पात्र मिलते नहीं तो भैया 6 काय के जीवों पर गणना करके भोजन करो भैया। 3 पात्र नहीं मिलते तो कर्णा दान दो। ऐसे ही जो कर्णा दान है अन्य जीवों को भैया, जो भूखे प्यासे हैं उन्हें भोजन करा के भोजन करो, कर्णा दान से ही भोजन करो। 6 काय के जीवों की विराधना ना करके उन पे अनुकंपा की भावना रख के, तो एक उन पे अनुकंपा की भावना रख के पात्र मिल जाते तो उन्हें दान देके मैं आहार करता। इस शुद्ध भोजन करके ही कम से कम इस अक्षय परंपरा में सम्यक्ति होने का, अपने सम्यक दृष्टि होने का भैया पहचान करा कि हम सम्यक दृष्टि हैं, हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं, हम आत्मार्थी हैं, हम स्व और पर के कल्याण के लिए भोजन करते हैं, हम स्व पर के कल्याण के लिए आहार दान देते हैं। हमारा जीवन स्व और पर के हित के लिए है। हम भोगी नहीं, हम योगी हैं, हम साधक, हम श्रावक हैं। कहा कभी ऐसे भाव आते हैं अंतर में? आत्मा अक्षय है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। आत्मा का आहार अक्षय है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। आत्मा की चेतन वृद्धि अक्षय है, जिसका भोग कभी मिलाने वाला नहीं है। देखो तो वह आदिनाथ परमात्मा अपने अंतर ध्यान में, अपने तप में लीन होके तो तपस्या कर, घोर तपस्या करते हुए उन्होंने तो केवल ज्ञान की महारिद्धि को प्राप्त कर लिया। कवला आहार छूट गया, तीर्थंकर पद प्रकट हो गया, अरिहंत दशा जागृत हो गई। जगत के तारणहार, जगत के जीवों को कितने समय तक अपने समोषण में, अपने इतने विशाल समोषण में कोठे में बैठे जीवों को आहार दान कराते रहे, अपनी दिव्य ध्वनि से जगत के जीवों को कल्याण का उपदेश दिया। यह है ज्ञान दान की महिमा। आहार दान का स्वरूप बताया, और भैया क्या करा भगवान जी? जगत के जीवों को तारणहार विद्या दी, और क्या करा? ज्ञान दान देके, उपदेश रूप में ज्ञान दान देके जगत के जीवों को अभय किया, औषधि दान दी, जिन वचनों की औषधि दी और स्वीकार कराया कि इस देह में देव परमात्मा, इस देह में वह चैतन्य परमात्मा विराजमान है, जिसकी एकमात्र अनुभूति से ये जीव इस संसार के परिवर्ण से छूट सकता है। ऐसा उपदेश रूप ज्ञान अमृत का रसपान कराने वाले वह आदिश्वर, वह आदिनाथ परमात्मा, जो इस हुंडा काल के बहुत पहले, कितने कोड़ा कोड़ी सागर के पहले वह आदिनाथ परमात्मा तीसरे काल में ही ऐसे जिन भगवान की वाणी का प्रादुर्भाव प्रकट करा, भगवान उनसे जिन शासन चल रहा है इस काल में, इस समय जिन शासन तो अनादि से। तो भगवान जी, आपने कभी इस सत्य को, इस भाव को अनुभव किया? यदि वे आदिनाथ परमात्मा में वो करना नहीं होती तो आज ये उपदेश कहां से? अक्षय है, इसलिए अक्षय, क्योंकि आत्मा का ज्ञान अनंत है, अक्षय है। क्या आपने कभी उस ज्ञान उपयोग को अपने अंतर में बार बार मतना चाहा? क्या उन जिन वचनों की औषधि से अपनी आत्मा को कभी निरोग किया? क्या उन परमात्मा के उपदेश से अपने अंतर के भय का नाश किया? देखो तो वह आदिनाथ परमात्मा, वह ऋषभदेव हम जीवों को क्या दे गए? वो अनंत चेतन महारिद्धि दे गए, जिस चैतन्य महारिद्धि से
भैया ये अनंत 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 भव जीव अपने कल्याण को प्राप्त हो। आज के दिन दान जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? पात्रों को देना चाहिए, कुपात्रों को नहीं, अनायतनों में नहीं, सत्य आयतनों में देना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, व्यवहार सम्यक का पालन करते हैं, कम से कम अदेव कुदेव मिथ्यादेव के पास नहीं जाते, लोभ और प्रलोभन में नहीं फंसे, वीतराग शुद्ध धर्म को शुद्धता से कहते हैं, ऐसे पात्र जीवों को दान करना चाहिए जिनके जीवन से अदेव मिथ्यादेव अनायतन आदि दोष व्यवहार में कंचित नहीं दिखाई देते, जो वीतराग धर्म से भटकाते नहीं है। ऐसे साधकों को, ऐसे श्रावकों को, ऐसे धर्म आयतनों में आज कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। और दान देने के लिए यदि पैसा ना हो तो कोई बात नहीं भैया, अंतर हृदय से दान की भावना तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसलिए आज का दिन दान के रूप में मनाया जाता है। 2 बार, वैसे तो 3 और 1 4 बार दान का दिन मनाया जाता है। 3 पर्युषण पढ़ते हैं तो उत्तम त्याग के दिन उत्तम दान वहां भी मनाया जाता है साल में 3 बार, और 1 अक्षय तृतीया के दिन, ये 3 पर मनाए जाते हैं दान के रूप में। तो भगवान आत्मा सावधान, किसका दान? अरे देखो तो जगत के ईश्वर होने वाले केवल ज्ञानी राजा श्रेयांश जैसे उत्कृष्ट परम दाता के आगे हाथ फैलाए हैं भगवान जी। आपने कभी कल्पना करी है? वो उनकी अंजलि फैली है जो जगत को देने वाले हैं, उनकी अंजलि फैली। यह वीतरागता, इसलिए कहते हैं बिना भिक्षा के मोक्ष नहीं होता। जिसमें भिक्षा मांगने की पात्रता है, जो झुकना जानता है, जिसका अहंकार चूर हो गया, वो ही केवल ज्ञान के शिखर को प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर थोड़ा भी अहंकार है वो केवल ज्ञान के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक अहंकार है, जब तक केवल ज्ञान की वृद्धि प्रकट नहीं हो सकती। परमात्मा भी झुकता है दाता के सामने, लेकिन दाता राजा श्रेयांश जैसा शुद्ध भाव वाला होना चाहिए। कभी भावना आई, जैसे राजा श्रेयांश की विशुद्ध भावना थी, जैसे राजा श्रेयांश के अंदर विशुद्धि थी, जैसे राजा श्रेयांश के पूर्व संस्कारों से, जाति स्मरण से उन्हें परमात्मा के प्रति भक्ति आई थी। इस भाव में कम से कम ऐसे संस्कार तो हम डाल लें। कुदेव आदि अदेव आदि से छूटे तो अपने आत्मा की भक्ति में लग तो जाए, सर्वज्ञ के सिद्धांतों को स्वीकार तो करें। जिनवाणी के निमित्त से इस वीतराग धर्म की महिमा को स्वीकार करके कम से कम सम्यक के संस्कारों का, सम्यक के साथ संयम के संस्कारों का बीजारोपण तो करें। ज्ञान अभ्यास से भगवान की इस दिव्य ध्वनि का चिंतन करके, ज्ञान अभ्यास से निरंतर आत्मा के कल्याण की ओर अग्रसर तो हो। हमारा जीवन कम से कम धन्य धन्य तो हो, धन्य धन्य तो हो भैया। हमें भी कभी परमात्मा का ऐसा निमित्त मिले, हम भी उनके आहार की चर्या में अपनी भैया ऐसी भावना को व्यक्त तो करें पात्र दान की, कि हम भी उनकी आहार चर्या में कभी तो निमित्त बन पाए। हम भी एक भाव अवतारी होके उस भाव से केवल ज्ञान की रिद्धि प्राप्त करें। कभी ऐसी भावना भाई जीवात्मा। अरे तो 4 जीवों की कथा सुनते हो, भगवान का आहार देख रहे, मुनिराज का या कुकर सुकर नेवला सर, उन 4 की कथा सुनते हो। क्या कथा सुनते हो? कि पूर्व भाव में भगवान का आहार देख रहे थे, और देखो 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 महाभावना भाई थी कि हम परमात्मा को आहार देंगे, और देखो फिर उस भावना का क्या फल हुआ था, कैसी भावना फलीभूत हुई। वर्तमान युग के इतने उदाहरण सुनते हो जीवात्मा, लेकिन कभी उनके समान अपना जीवन बनाने की भावना होती कि नहीं होती? बस इतना बता। देखो ये समय निकल रहा है, आत्मा आहार की महिमा है। अंतर हृदय से पुकारो तो आत्रो आत्रो आत्रो, जय हो जय हो जय हो। हे परमात्मा, आपके ये दिव्य वचन मेरे हृदय रूपी आंगन में आ जाएं, और इन दिव्य वचनों का आहार करके मेरी आत्मा हष्ट पुष्ट बलवान होके अक्षय स्वभाव को प्राप्त करते हुए मेरा ये जीव इस अनंत संसार की परिभ्रमणा से छूट जाए। अरे तुम बाहर से परमात्मा का सानिध्य नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा के अनंत ज्ञान की लब्धि ये जिनवाणी तो प्राप्त हुई है, ये जिन वचन तो अपने सामने खड़ रहे हैं, कम से कम बड़े बहुमान से कि इन जिन वचनों को बड़े प्रेम से, बड़े बहुमान से पुकारो तो ये आत्रो 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 है माँ जिनवाणी, मेरे हृदय कंठ विराजो और मेरे आत्म चिंतन
चिंतन की, अंतर ज्ञान की ऐसी अविरल धारा को प्रकट करो, ऐसे ज्ञान अमृत रस का आहार कराओ मां जनवाणी के निमित्त से, इन अक्षर स्वर पद व्यंजन के निमित्त से अक्षय स्वरूप सूर्य समान प्रकाशित व्यक्त अपने ही आत्म स्वभाव का ऐसा ज्ञान के माध्यम से ऐसा चिंतन करो, ऐसा मनन करो, ऐसा आराधन करो, ऐसे ज्ञान अमृत में डूब जाओ कि भगवान आत्मा कोई विकार परिणति, कोई विभाव परिणति इस जीव का बाल विवाह का ना कर पाए। जैसे आदिनाथ परमात्मा को मुनि अवस्था में 6 महीने तक साधना करने के बाद 7 महीने तक विहार उदय काल में अंतराय कर्म का उदय होते हुए भी जो उस कर्म से नहीं दबे, उस कर्म की शक्ति से जिन्हें प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे ही भगवान आत्मा उदय में अपने कितने ही विकार परिणाम चल रहे हो, अर्थात उदय रूप कितना ही कर्म का विपरीत संयोग हो, लेकिन अपनी भावना तो हमेशा उस शुद्ध वीतराग तत्व को ग्रहण करने की हो। अपना लक्ष्य तो, अपना अभिप्राय तो उस गायक स्वरूप भगवान आत्मा के सहकार का हो, जिसे इस कर्म उदय से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे भगवान आदिनाथ बताते हैं कि 400 दिन तक आहार ना मिलने के बाद भी उदय मुझे प्रभावित नहीं करता। वो बताते हैं ज्ञानी की दशा है कि उसे उदय से कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्ञानी की दशा है ये कि उसे बाहर के उदय से कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्ञानी को अंतर नहीं पड़ता बाहर के परिणमन से, ज्ञानी को अंतर नहीं पड़ता बाहर की पर्याय से, ज्ञानी को अंतर नहीं पड़ता बाहर की कर्म दशा से, ज्ञानी को अंतर नहीं पड़ता किसी भी प्रकार की बाहर रंग धारा से। ज्ञानी तो अपने ज्ञान अमृत में सदैव आनंदित होते हुए अपने ज्ञान अमृत का रसपान करता है। ये है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया जहां अक्षय अमृत ज्ञान अमृत का आहार हो वहां अक्षय तृतीया है। निश्चय की चर्चा तो हम रोज करते हैं, अनंत अक्षय गुणों की महिमा तो हम रोज करते हैं, लेकिन आज अक्षय तृतीया पर्व का महत्व है। यदि ये पर्व नहीं होता, भगवंतों के अंदर एक करुणा नहीं होती, तो आज ना दात होते ना पात्र होते, और यदि आज दात और पात्र नहीं होते, या अक्षय तृतीया का दान का महापर्व नहीं होता, तो आज मोक्ष मार्ग नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4 दान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए व्यवहार से इसकी महिमा है। भैया अक्षय तृतीया का जब जब दान का भाव है तब, इसलिए आज के दिन हृदय खोल के दान दिया जाता है। और आप और हम भैया यहाँ ज्ञान यज्ञ में जूम के माध्यम से जब इस देशना को सुनते हैं तो अपने आप भाव आते हैं कि यहाँ दान देना है। कौन सा दान देना है? ये कौन सा दान देना है? इस ज्ञान दान में निर्विघ्नता रहे, या ज्ञान दान देने वालों के जीवन में निर्विघ्नता रहे। इसलिए भैया क्या करना है? तन मन धन तीनों से जो हो सके वो समर्पण करना है। आहार, औषधि, अभय और जो दान आप दे सकते हैं, चारों ज्ञान दान, चारों दान में से जो आप दे सकते हैं वो दान आपको भरसक पूर्ण सामर्थ्य से देना है। इसलिए इस पर्व की महिमा, कुछ ना कुछ तो अर्पण करना है, लेकिन कब? जब भावनाओं में उतनी विशुद्धि हो जितनी राजा श्रेयांश के अंतर में थी। अब बिना भाव विशुद्धि को दोगे तो सब बेकार है, और भाव विशुद्धि से दोगे तो राजा श्रेयांश एक भाव में चले गए थे, लेकिन यदि तुमने भाव विशुद्धि से दान दिया तो जब तक तुम्हारा निर्माण नहीं होगा तब तक ये पुण्य तुम्हारे साथ रहेगा, जब तक मोक्ष नहीं जाओगे तब तक। इसलिए आहार दान, ज्ञान दान आदि को अक्षय दान कहा जाता है। ये जो विशुद्ध भाव से, राजा श्रेयांश जैसे विशुद्ध भावनाओं से जो दान दिया जाता है, उनका उसका पुण्य फल पुण्यानुबंधी पुण्य का फल कब तक है? जब तक इस जीव का निर्माण ना हो जाए तब तक। लेकिन कब? जब भावनाओं में दम हो तब, भक्ति में दम हो तब, श्रद्धा समर्पण हो सच्चा तब, अंतर की सच्ची आस्था हो, अंतर का सच्चा भाव हो तब है ये फल। तो आज आपको हाथ खोलने हैं, हृदय खोलना है, मन खोलना है, अपनी अंतरात्मा को अपनी ज्ञान रस के लिए, अपनी जो कर्मों से दबा हुआ है, उदय से दबा हुआ है अपना मन, अज्ञान भाव के उदय से दबा हुआ है, बाहरी संयोगों से दबा हुआ है, इस अज्ञान मन को उखाड़ फेंकना है। और आज आम ब्रह्मास्मि सिद्धांत की गर्जना करते हुए अपने अंतर ज्ञायक स्वभाव की अक्षय निधि को जान के, अपने अंतर में चैतन्य स्वरूपी आत्मा के वैभव को जान के
आज तो अक्षय अमृत का रसपान करना है। ये ज्ञान अमृत का रसपान करके मेरी आत्मा अपने उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले, जिस सुख में भगवान आदिनाथ ऋषभदेव स्वयं डूबे हुए हैं। भैया अब तो उन्होंने आघातीय कर्मों का विनाश करके सिद्धालय में जैसे शाश्वत सिद्ध स्वभाव का अमृत रसपान कर रहे हैं, वैसे ही अक्षय अनंत अक्षुण परम ब्रह्म मेरा भी चैतन्य स्वरूप है। उनकी महिमा को देख के, उनके उपदेश को देख के, उनकी आत्मलीनता को देख के, उनकी शाश्वत सिद्ध दशा को देख के मेरे अंतर में मेरे सिद्ध स्वरूप की गहरी स्मृति आ जाए। यह आत्माहार, यह आत्माहार, यह ज्ञान आहार। मैं आत्मा अनंत ज्ञान का धारी हूं, मैं आत्मा अनंत बल का धारी हूं। ये आत्मा अक्षय स्वरूपा है, अक्षय अनंत निधि का स्वामी है। ऐसे चैतन्य महाशक्ति का लक्ष्य बना के अब तुम आहार दान दो, ज्ञान दान दो, औषधि दान दो, अभय दान दो, तुम 4 दान दो। तुम्हारा ये चारों दान निर्माण तक तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक तुम्हारी ये भावना तुम्हें पुण्य संयोग और वीतराग धर्म की शरण में रखेगी, जब तक निर्माण नहीं होगा तब। लेकिन 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 ध्यान रखना, हमें भाव राजा श्रेयांश जैसे चाहिए, हमें संस्कार राजा श्रेयांश जैसे चाहिए। हमारा ये भाव सम्यक संस्कारों के लिए आहुति देने के लिए, हमारा ये भाव संयम के संस्कारों में आहुति देने के लिए है, हमारा ये भाव ज्ञान यज्ञ के लिए है, हमारा ये भाव आत्म साधना के लिए है, हमारा ये भाव अपने कल्याण के लिए, अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए। अब आई महिमा की नहीं, यह सही कथा। इसकी 400 दिन बाद जैसे वार्षिक पारणा कहते हैं, जिसे श्वेतांबर समाज में बहुत प्रचलित है। ये एक वर्ष तक उपवास करके पारणा होता है। दिगंबर परंपराओं में भी कई मुनि 365 और कितने कितने दिन के उपवास कर रहे हैं, है ना। ये उपवास सिर्फ राजा श्रेयांश के उन्हीं के द्वारा हुआ था, लेकिन उनकी जैसी विशुद्धता सहित नहीं कर पा रहा कोई। वैसे भावलिंग धारण हो और फिर हो तो फिर भैया 5 आश्चर्य होते। यदि कोई वास्तव में ऐसा पारणा इस धरती कर ले तो देवताओं को आना पड़ता है आश्चर्य, 5 आश्चर्य प्रकट करने। तो भगवान जी यहाँ बात चल रही है काय की विशुद्ध भावना। आप और हम यदि वीतराग धर्म के मानने वाले हैं तो बिना दान के भोजन कैसा, बिना दान की भावना के भजन कैसा। अंतर में जब तक शुद्ध उपयोग अपने ममल स्वभाव से मिलन ना करे, जब तक पूजा कैसी, भक्ति कैसी, जब तक अपना ज्ञान उपयोग अपने चेतन स्वभाव में रमण ना करे, तब तक प्रवचन कैसे, सामायिक कैसी, साधना कैसी। जब तक अपना उपयोग निःशुद्धात्म देव को समर्पण ना कर दे, तब तक भक्ति कैसी, बहुमान कैसा। जब तक अपना उपयोग खुद ना कहे कि हे शुद्धात्म प्रभु आत्रो 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 विंद स्थानेन तिष्ठन्ति नमाम्यहं देव देवस्य, कि मेरा ही निर्विकल्प आनंद मेरे अंतर में स्थित है। जब तक अपना प्रभु, अपना उपयोग अपने प्रभु से मिलन ना कर ले, तब तक भैया साधना कैसी, आराधना कैसी, भक्ति कैसी, बहुमान कैसा, पूजन कैसा, आराधन कैसा। जब तक निज अंतर चेतन शक्ति से मिलन ना हो जाए, तब तक भगवान जी कहाँ की भक्ति, कैसी भक्ति, कौन सी भक्ति, कौन सी पूजा, कौन सा स्वाध्याय, कौन सा संयम, कौन सा तप। जब तक निज नाथ से मिलन ना हो तब तक तो सब कचरा कूड़ा है। है हम तो आपको छोड़ देंगे, यदि आप हमसे उदाहरण सुनोगे तो फिर 2-3 घंटे खत्म नहीं होगा। हम आपको इतनी देर में छोड़ना है, सार कह रहे हैं बस, बिल्कुल सार कह रहा है, एकदम सार कह रहे हैं भगवान। व्यवहार और निश्चय एक साथ घट रहा है, क्योंकि तारण स्वामी ने स्पष्ट कह दिया था व्यवहार निश्चय शाश्वत, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। जहां निश्चय होता है वहां व्यवहार होता है, जहां व्यवहार होता है वहां निश्चय होता है। जहां व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा, निश्चय की चर्चा है, वो स्वच्छंदी। और जहां व्यवहार दिखाई दे रहा है, निश्चय शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं है, वो स्वच्छंदी। दोनों मोक्ष मार्गी नहीं है भगवान। जहां दोनों शाश्वत है, निश्चय व्यवहार शाश्वत। तो क्या कहा जा रहा है, 4 दान आपके जीवन में है तो आप श्रावक हो, लेकिन आप यदि श्रावक हो तो श्रद्धा कहाँ है अपने निजनाथ की।
उस निजनाथ का आह्वान कहाँ है, उस निजनाथ की भक्ति कहाँ है, उस सम्यक दर्शन की, उस सम्यक ज्ञान की, उस सम्यक चरित्र की, उस अतिशयकारी अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की महिमा कहाँ है भगवान जी। आपको अपना हृदय खोलना है, अपना भाव प्रकट करना है, आपको अपना मन खोलना है, आपको अपनी आत्मा को भैया सावधान जीवात्मा, आपको अपनी आत्मा को भैया ज्ञान की ओर अग्रसर करना है, संयम की ओर अग्रसर करना है। आज का हमारा लक्ष्य अक्षय तृतीया के महत्व पे है। हमने आपको आमंत्रण किया था कि अक्षय तृतीया की देशना में आप आए, आप आ तो गए हैं, लेकिन याद रखिए भगवान जी, अक्षय तृतीया की देशना सुनने आ तो गए हैं, लेकिन अक्षय तृतीया उसकी प्रारंभ हो गई जिसको चार दान की भावना प्रकट हो, पात्रों के प्रति बहुमान आ गया, जिन्हें ज्ञान उपयोग में रमण करने की महिमा प्रकट हो गई, जिन्हें अपने शुद्धात्म तत्व की सुरत आ गई कि हाँ देखो 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 देखो, अनंत अनंत काल तक हम अक्षय सिद्ध स्वभाव का आहार करेंगे, हमारा ये आहार कभी खत्म नहीं होगा, हमारा ये ज्ञान आहार कभी रुकेगा नहीं, मेरा जीव अपने ही शाश्वत सिद्ध स्वरूप में लीन होके शांत शून्य मौन निर्विकल्प समाधिष्ट अनंत काल तक अपनी अक्षय अक्षुण शक्ति का अनंत ज्ञान वृद्धि का उपभोग करेगा। देखो तो देखो तो देखो तो, ये मेरे छायिक भोग अर्थात छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक वीर, ये मेरी 9 लब्धियां कभी मुझसे अलग होने वाली नहीं है। मेरा छायिक दान, छायिक लाभ मेरा अंतर में है। अरे जीवात्मा सुनो तो, ये आत्म तत्व की जो चर्चा सुन रहे हो, ये छायिक लाभ का अंश है, और ये आत्म चर्चा सुन के जो अंतर्मुख उपयोग हो रहा है, यही आत्मा का लाभ है, और ये अंतर्मुख उपयोगी आत्मा का छायिक दान है। दान दे रहे हो कहाँ? अंतर निज अंतर ज्ञान में, ज्ञान भाव की परिणति में। ये छायिक दान से इनकी परंपरा है, ये छायिक लाभ से ये परंपरा है। ये 9 लब्धियां जो आत्मा की अक्षुण शक्ति है, इससे ये अक्षय दान की परंपरा प्रारंभ हुई। यदि आत्म लाभ ना हो, आत्मा यदि सुख पूर्वक अपने आनंद का उपभोग ना करे, भैया आत्मा यदि अंतर आत्म स्वभाव की ओर परिणमन ना करे, तो भगवान जी ना लाभ है, ना भोग है, ना उपभोग है, ना दान है। तो जब तक छायिक भोग उपभोग लाभ दान वीर नहीं, बल वीर नहीं है, आत्मा का सम्यक प्रसाद नहीं है, तो कौन और किसकी तृतीया? 3 रत्न है तृतीया कौन? अर्थ में अपना स्वभाव, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, इनकी रमणता में आत्मा का विशुद्ध भाव, यह है अक्षय तृतीया, इसके अंतर में है। देखो भैया, हम तो चले, हमने तो आपको सुना दे, अब खुद सुनी नहीं सुनी वो तो हम जाना था, ठीक है। अब बात है महिमा की, दान की, आपके हृदय की भावनाओं की। इस विषय को शायद हम कल भी ले सकते हैं यदि लोगों को अच्छा लगा हो तो, और नहीं तो आज का दिन काफी है। जिस दिन जो पर्व होता है उस दिन उसका विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन आप मुक्त हस्त से वहां दान दे जहां सम्यक दिखाई दे, हर कहीं नहीं दे। तो आप मुक्त हस्त से दान दे, और ऐसा दान दे, इस भाव से दान, 1 रुपए दे, हम नहीं कहते कि लाखों दे, 1 रुपए दे, लेकिन इस भावना से दे कि ये आत्म साधकों के जीवन में संयम साधना में अग्रसर होने की भावना से, और वीतराग सर्वक देव का ये शासन सदा काल जय मंत्र है, इस भावना से अपने अक्षय स्वभाव की प्राप्ति के लक्ष्य से दान दें। अंतर में निज आत्मा को, व्यवहार में पात्रों को दाता बन जाए, और ऐसे दाता बन जाए कि अंतर से निज ममल स्वभाव को दान दे तो वो केवल ज्ञान की रिद्धि देगा, और बाहर से पात्र जीवों को दान दे तो वो ऐसा पुण्य का अर्जन होगा जो पुण्य तुम्हारे मोक्ष मार्ग की अनुकूलताओं को बनाए रखेगा। कभी तुम्हारे जीवन में अभाव नाम का शब्द नहीं होगा। ये अपने अंतर दान की महिमा है भैया। ऐसे शुद्ध दान की भावनाओं से आप अपनी भावनाओं को डबल करें, तिबल करें, चुपल करें, जो आपका भाव हो वो अंतर में शुद्ध हो, और इस भाव से हो कि ये ज्ञान महायज्ञ कभी अंतराय को प्राप्त ना हो। इस ज्ञान महायज्ञ में जीवों का जीवन पूरा समर्पित हो जाए, और हम ज्ञान उपयोग से कभी च्युत ना हो। ये अमृतवाणी
हमारे जीवन में क्रांति जगाए और ये भगवान का शुद्ध उपदेश हमें निर्वाण के लिए, हमारे मुक्ति के लिए भैया हमेशा प्रेरित करता रहे। ऐसे अक्षय दान की महिमा को आप और हम सब जीव अपने अक्षय स्वभाव के उपभोग में प्रकट करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत नारायण परमहंस जी महाराज की जय हो। अमृत जय तांडन भैया जी। हिंद आज के प्रसंग